बस एक घूंट। जैसे ही उस आदमी ने जीवन के स्रोत का पानी पिया, वह अचानक एक पल में रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया। उसके मुंह में जो पानी था वो भी तुरंत रेत में बदल गया। चाहे वो तैरने की कोशिश करे या गोता लगाए, बस जरा सा भी पानी के पास जाए, अगले ही पल वो फिर से रेत में गुम हो जाता है। ये क्या हो रहा है? वो चीख उठा, हैरान और गुस्से में। कुछ समय पहले की बात है, अचानक ही उसे किसी रहस्यमयी ताकत ने रेगिस्तान में भेज दिया था। वह 81 दिन तक लगातार रेत में चलता रहा और आखिरकार उसे एक छोटी सी जलधारा दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही पानी पीने झुका, वह फिर से उसी रेगिस्तान में पहुंच गया। उसे यकीन हो गया वह श्रापित हो चुका है, मगर आदमी ने हार नहीं मानी। वह फिर चला 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इस बार जब वह उसी जलधारा के पास पहुंचा तो उसने चालाकी दिखाई, पानी को छुए बिना सीधे उसके ऊपर से छलांग लगाई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो एक सड़क के किनारे पहुंच गया। तभी सामने से एक कार आई। एक दयालु ड्राइवर रुका और बोला, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। उसने उसे एक बोतल दी, ठंडी एवर फ्रीज ड्रिंक। आदमी पसीने से लथपथ था और उसने वो ठंडा पेय गटगट पी लिया और फिर जैसा कि अंदाजा था, वह फिर से रेगिस्तान में जा पहुंचा। इस बार उसका गुस्सा फट पड़ा। वह फिर चलने लगा लंबे थकाऊ सफर पर। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। फिर उसे एक और गाड़ी दिखी और हैरानी की बात वही ड्राइवर था। इस बार उसने कसम खा ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो पेय नहीं पीऊंगा। जल्द ही आदमी अपने घर वापस पहुंच गया। तभी उसने सुना टप पानी की बूंदों की आवाज। उसका मन ललचाने लगा। उसने एक गिलास पानी लिया, छोटी उंगली डुबोई और बस थोड़ा सा चखा। कुछ नहीं हुआ। उसे लगा शायद जादू खत्म हो गया। फिर वो बेपरवाह होकर पानी को गले से उतारने लगा। जीवन का स्रोत लेकिन न्याय देर से आता है, पर कभी चूकता नहीं। अगले ही पल वह आदमी टूट चुका था पूरी तरह। उसने आंखें खोली। अब वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, अब तुझे पता चल गया कि श्राप कैसे टूटेगा। तभी एक औरत उसके सामने आई। उसने भी उससे पानी मांगा और जैसे ही उसने उसे पानी दिया, औरत गायब हो गई। आदमी मुस्कुराया। पहली बार सुकून से दिल खोलकर। भलाई से भलाई जन्म लेती है, बुराई दिलों को घायल कर देती है। अगर कोई मुसीबत में मदद मांगे और तुम मदद कर सकते हो तो जरूर करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो, वरना उस आदमी की तरह तुम्हें भी ऊपर वाले की सजा मिलेगी।